Hi, hi everyone. Good morning and थैंक यू सो मच कि अब तक के मेरे चैनल को आपने बहुत सा प्यार दिया। मतलब मिनिमम बहुत सा कम ही है बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। एंड दोस्तों, एक्चुअली मैं आज मॉर्निंग में उठा, ओके, तो मुझे एक फ्रेंड का कमेंट आया कि वो बोला यार मराठी तो आप अच्छा कर लेते हो बट हिंदी में कुछ यूनिक ट्राई करो ना। मतलब कुछ अलग डिफरेंस में होगा कुछ। तो मैंने बोला यस यार आई नो, तो कुछ ना कुछ करूँगा बोला। तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ 1 साल पहले ऐसी कहानी पढ़ी थी और वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक अपने आप में वो एक महसूस करने वाली थी जो दूसरों की वजह से अपने को दुख कैसे पहुंचता है, ये रिलेटेड था उसमें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना भी कनेक्शन कुछ ऐसे ही होता है बट हम समझ लेते हैं और जान देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं हर चीज़ को, ये ग्रांटेड नहीं लेते हम। तो इसमें कुछ ऐसी बात थी जो सामने वाले को फील हो और उसे लगे हाँ कि कुछ इस तरह का सिचुएशन होता है तो हमें क्या करना चाहिए था, तो बट हम नहीं करते। तो एक कहानी जो मैंने पढ़ी थी, तो एक ऐसे एक बड़े घर की थी और एक रिच फैमिली थी। तो उस रिच फैमिली में ना एक माँ रहती है, 2 भाई रहते हैं, दोनों की पत्नियाँ रहती हैं। तो उसमें बहुत से किरदार ऐसे होते हैं कि जो आजू बाजू हमारे होते हैं, ओके। तो इस कहानी में सीख मिलती है कि अब आप सुनो तो आपको पता चलेगा, ओके। तो इस कहानी में 2 भाई रहते हैं और दोनों भी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं बट उन दोनों में एकता नहीं होती है। वो अपना अपना देखते रहते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब भाई हो या कुछ भी हो, मुझे कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो बड़ा भाई रहता है शाहिद नाम का, तो शाहिद जो होता है वो घर में सबसे बड़ा होता है और उसके हाथ में सब कुछ काम दिया रहता है। मतलब घर का हर, मतलब वो, मतलब पापा के गुजर जाने के बाद सब उसके ही हाथ में होता है। तो ये बंदा अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मतलब शाहिद जो होता है एकदम, अभी मेरे हाथ में है तो मैंने 14 साल 15 साल घर के लिए दिए हैं, तो ये हक से बनता है कि मेरा ही सब कुछ है। तो जो छोटा भाई होता है उसे वो रियलाइज़ होता है कि ये बड़ा भाई होकर मुझे ऐसा क्यों जलील करता है हरदम कि मेरा ही है सब, क्योंकि मैंने ही किया है सब। बट इसमें जो हिस्सा होता है एक कनेक्शन का, वो कहीं नज़र ही नहीं आता। तो शाहिद जो होता है बहुत डिफरेंट सोच का होता है। जैसे उसके हाथ में मतलब बहुत सी सत्ता आ जाती है तो घर में के लिए, मतलब मैं ही हूँ तो मेरी वजह से मेरे ही हुक्म से चलेगा, तो वो ये सोच में होता है। तो इस सोच से रिलेटेड क्या आता है कि शाहिद कुछ गलत संगत पकड़ लेते हैं। मतलब गलत, मतलब कि उसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर एक को लड़कियों का शौक़ होता है, तो शादी के बाद भी शाहिद उस जाल में पड़ जाता है। तो इस पढ़ने के बाद पूरे घर में पता चलता है, बाद में फिर यहाँ वहाँ लाभ लाभ हर जगह बातें फैलती है, तो घर के बारे में बात उछलती है, तो बात इज्जत तक आ जाती है। तो इसमें क्या क्या होगा फिर आगे? तो फिर जो होता है वो बहुत अलग होता है, मतलब किसी के सोच में भी ना हो ऐसा हो जाता है। जो शाहिद होता है उसका अफेयर होता है किसी और औरत से। तो औरत जो होती है शाहिद के घर में रोज़ आती रहती है, मतलब रोज़ रोज़ काम के जैसे काम करने आती है और चले जाते हैं, उसके साथ अफेयर भी रहता है। तो इसी सिचुएशन से जब छोटा भाई देखता है राशिद, छोटा भाई देखता है राशिद,
तो सोचता है यार मेरा भाई ऐसे क्यों करता है, क्या करता है। तो मम्मी को बताता है जाके, और मम्मी बोलती है पापा ऐसे ऐसे करना है। तो शाहिद बोलता है देख मैंने इतने साल दिए घर के लिए, तो मैं कुछ ना कुछ मेरे मन से करना चाहता हूँ। तो पत्नी होते हुए भी शाहिद ने खेल रखा था, मतलब एक औरत रखी थी। तो उसे समझाता है कि ऐसे ऐसे मैं रहूँगा, बट किसी को मंजूर नहीं होता। तो एक दिन छोटे भाई ने जो शाहिद की रखेल रहती है उसको घर से निकाल देता है, मतलब काम पे से निकाल देता है। तो निकालने के बाद शाहिद जो होता है राशिद को चिल्लाता है, और राशिद को बोलता है तो ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। तो इसी दौरान शाहिद घर से निकल जाता है, मतलब चले जाता है। तो जाने के बाद क्या होता है, ना माँ को चैन, ना घर को शांति, इधर उधर सब फैल गया था, मतलब कुछ भी हो सकता था, मतलब पूरा संसार बिगड़ सकता था उन लोगों का। तो उस समय माँ ने शाहिद को मामा के यहाँ भेज दिया, और उसके बाद आता है तो देखता है कि सब जो जिम्मेदारी होती है किस पे पड़ती है, राशिद पे पड़ती है। तो राशिद जो है जब उसके हाथ में पैसा, उसके हाथ में घर संभालने की सत्ता आ जाती है, तो वो एक तरफ से वो भी एक माइंडेड हो जाता है कि हाँ कि अब मेरे हाथ में सत्ता आ गई है, तो जैसे मेरे बड़े भाई ने मुझे जलील किया था तो अब मैं उसे जलील करूँगा। तो ये जलील करने की बात यहाँ तक ठीक थी, बट राशिद जो होता है वो घर में कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि कुछ देने लायक नहीं छोड़ता है। बाहर लोगों की उधारी रखता है, किसी को कुछ देता नहीं है, ऐसा करता है। तो इसी दौरान जब मम्मी को पता चलता है कि राशिद ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मम्मी भी बोलती है कि तुझे नहीं जम रहा है तो बोल दे, ओके, तुझे नहीं जम रहा है तो बोल दे, मैं कर लूँगी खुद का। तो राशिद बोलता है नहीं नहीं, मुझे भी मेरी सत्ता, मतलब मुझे भी पैसे पे करना है, देखना है घरदार। तो यहाँ तक की बात ठीक होती है कि हाँ पापा करता है तो बंदा सोच रहा तो करेगा कुछ। तो फिर जब राशिद के हाथ में सब कुछ आता था घर में का काम काज, मतलब सब कुछ देखना, तो राशिद भी क्या करता है, उसका भी पहले से ही चक्कर रहता है, अफेयर रहता है राशिद का, पर पता नहीं रहता किसी के साथ, ओके। तो जब राशिद का भी चक्कर रहता है, जब सब तरफ राशिद के नाम का ढिंढोरा पीटा जाता है, तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। जब बड़े भाई ने करना चाहा तो बहुत से जन ने मतलब टोका, बहुत से जन ने रोका, मतलब बहुत से जन ने ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स, मतलब बहुत से जन ने एकदम उन लोग को बुला। तब जाके तो शायद ने कुछ किया ही नहीं, जान दे बोला। फिर उसके बाद जब राशिद ने गेम खेला तो बहुत बड़ा खेला। उसने कहा कि मुझे सब कुछ अलग चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे घरदार। तो राशिद ने अपना रंग उस समय दिखा दिया जिस समय उसके हाथ में फिर से सत्ता आ गई थी। तो इसी चलते है कि हर वक्त ऐसा बीतता गया कि घर पे पूरी संकट आने लग गई, और जो नहीं होना था वो हो गया। राशिद किसी और के पैर में पड़ गया, बीबी के होते हुए भी, ओके। तो हर तरफ बेईमानी होने लग गया, हर तरफ इज्जत की मतलब ये होने लग गई, धज्जियाँ उड़ने लग गई। तो क्या करेगा, है ना, क्या करेगा शाहिद भी, और क्या करेगी शाहिद की माँ। लोगों ने तो बोल ही दिया है ऑलरेडी शाहिद की तरफ से कुछ भी। तो जब राशिद के हाथ में पैसे की सत्ता आ जाती है घर को लेके, तो राशिद ना खेती बाड़ी देखता है ना कुछ देखता है, जिससे प्यार करता है उसे उसके ऊपर पूरा खर्चा कर देता है। तो यहाँ पे तो पूरा बिगड़ते जा रहा था घर का संतुलन। तब जाके रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं जब इंसान के हाथ में पैसा या उसकी जिम्मेदारियाँ या उसके रहने सहने का ढंग सबकी तरफ से बदल जाता है, मतलब उसको लगता है कि अब मैं हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं होता कि किसी और की वजह से किसी की जान जा सकती थी और वो गई। तो इतना रियलाइज़ होने का कारण क्या है कि दोनों भाई ने जब भी उनके हाथ में सत्ता थी, तो दोनों भाई ने
ऐसा कुछ किया कि वो नाम करने लायक नहीं था, बट किसी को तो इस ज़िंदगी से छोड़ना लायक हो गया था। तो इसी दौरान एक दूसरे में तन्हाई बढ़ती गई और दूरियां होते गए। भाई भाई का देखने लग गया, छोटा भाई छोटा हो गया, मतलब कुछ भी होने लग गया। तो मम्मी ने क्या किया, तो फिर बड़े भाई को फिर से सत्ता दे दी। छोटे भाई से लेकर बड़े भाई को दे दी, मतलब राशिद से लेकर शाहिद को दे दी। तो शाहिद ने फिर से होश संभालने की सोची और शाहिद ने होश संभालने के लिए शुरुआत कर दी। तो उतने में राशिद बोलता है कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा सब कुछ एकदम जो था वो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे होती है बात ऐसी कि बिगड़ जाती है सब कुछ, मतलब हर हर सिचुएशन एकदम ख़राब हो जाती है। मतलब कोई किसी का नहीं रहता, फिर अपना अपना सब देखता है। वो बेचारी माँ को भी कोई ध्यान नहीं देता है ये झगड़े के चक्कर में। तो दिन ब दिन बीतते गए दिन। तो एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन जो लम्हा आना था वो आ गया, बट जिसे जाना था वो तो चले गया। ऐसा हो गया था। एक दिन ऐसा आया कि राशिद और शाहिद की मम्मी, मतलब मॉम, उनका डेट हो गया। मतलब दोनों ने इतना, मतलब घर के लिए बुरा किया, और जाना किसे पड़ा, माँ को। क्यों? क्योंकि उसके पेट के लिए जन्म लिया था उन्होंने, ऐसा। बट कहा जाए तो ये नज़रिए से देखा जाता है कि हर सिचुएशन में मॉम डैड को ही गारंटर लिया जाता है, और उसी के चक्कर में, वो दोनों के चक्कर में उसकी मॉम की डेथ हो गई। ना उसे कोई देखता था, ना कोई उसे पूछता था, ना कोई मतलब सोचता था उसके बारे में। जो इनके दो पत्नियाँ थी, वो भी कुछ ध्यान नहीं देते थे। मतलब सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूट ही जाता है। अजब तरीके का खेल है, क्योंकि जो इंसान बचपन से लेकर हमें बड़े तक सब कुछ करता है, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी सोच हमारे ख्याल से बहुत अलग हो जाती है। हम दूसरे को देख के मतलब अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, पर ये नहीं होता, ये होता ही नहीं है, हम करते हैं। तो इस कहानी का थॉट यही है कि देखो कि दोनों भाई ने मज़ा लिया, दोनों भाई ने बहुत इज्जत की वाट लगा दी। ओके, तो जाना पड़ा उनके मम्मी को, माँ को। तो ये गलत है। तो जिस दिन रात में उनकी माँ, मतलब उसे पता ही चल गया था ये मेरा आखिरी वक्त है, तो नीचे उन्होंने लिखा भी था कि जैसा बाप के वैसे बेटे। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और उसके आगे की जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। ओके, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और ख्याल रखना आपका और सबका, स्पेशली द मॉम डैड का। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।